हेलो एवरीवन। आज की हॉरर स्टोरी बहुत ही खतरनाक होने वाली है क्योंकि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में पुराने मंदिर में 4 स्कूल के बच्चे फंस जाते हैं। ये घटना रियल है। चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज में चल रही फोटो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के चलते उस कॉलेज के स्टूडेंट रवि, गौरी, रोहित और नेहा अच्छी फ़ोटो की तलाश में शहर से दूर सुनसान जगह पर बने एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जो कि एक खंडहर में बदल चुका था। पर वो लोग नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है वहाँ हजारों सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांधकर तहखाने में दफन कर दिया गया था। इसके बाद वह मंदिर खंडित हो गया है, जिस वजह से सैकड़ों सालों से किसी ने वहां कदम तक नहीं रखा है। गौरी, उफ, कितनी वीरानी जगह है ये। और ये खंडहर देखने में कितना डरावना है। लगता है वर्षों से यहाँ कोई भी नहीं आया है। नेहा, तुमने सही कहा गौरी। यहाँ तो सूखे पत्ते और कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। गौरी, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। रवि हंसते हुए कहता है, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने ही लगती हो। ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर आता है। गौरी, एडवेंचर तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो यह पुराना मंदिर कितना डरावना है। नेहा, क्या हम लोग फोटो शूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? रोहित, तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। रवि, चलो चलो सब अपने कैमरे और फोटो निकालो, अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और जैसे ही उन लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा, चमगादड़ का एक झुंड आवाज करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजरा। लड़कियां डर गईं, उनकी चीख निकलने लगी। रोहित हंसते हुए, तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गई। रवि, सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना, कोहिरा मंदिर के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी को चोट न लग जाए। नेहा, यह खंडहर अंदर से कितना अजीब है। सारे रास्ते एक जैसे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। खंडहर में बनी प्राचीन मूर्तियों की फोटो खींचते हुए धीरे धीरे वो लोग अंदर बढ़ रहे थे कि तभी, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। गौरी, तुम्हें तो संस्कृत आती है ना? क्या लिखा हुआ है इसमें? गौरी बोलती है, यहाँ लिखा है कि 600 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्र के द्वारा कैद किया गया था, जिसकी वजह से यह मंदिर शापित है और अपवित्र हो चुका है। सभी लोग चौंक जाते हैं। नेहा बोलती है, ये कहाँ, मुझे तो पहले से ही पता था। यह जगह भूतिया लग रही थी। मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। नेहा की बात सुनते ही सब डर गए। रोहित बोलता है, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे, यह सब कहने की बातें हैं। तभी गौरी चीखते हुए बोलती है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो। गौरी की चीख में सबको चौंका दिया था। रवि बोलता है, गौरी क्या हुआ, तुम क्यों चीख रही हो, क्या हुआ? गौरी, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया। रवि, अरे उसके पैर में तो खून आ रहा है। जिस जगह गौरी के चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। गौरी के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोया हैवान जाग उठा। नेहा, अरे यह चारों तरफ इतना कोहरा कैसे बढ़ गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक
तहखाने का दरवाजा खुल गया और दो भयानक हाथ जख्मी गौरी के पैर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। गौरी की चीख मंदिर में गूंज गई। रवि बोलता है, अरे यह गौरी कहाँ गई? इसकी चीखने की आवाज़ यहीं से आई थी। रोहित बोलता है, रवि मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए, पर पहले गौरी को ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। गौरी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। नेहा बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रोहित बोलता है, तुम बेवकूफ हो क्या? आज के जमाने में भी भूत प्रेत की बात कर रही हो। यह सब अंधविश्वास की बातें हैं। गौरी को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले कि रवि और रोहित गौरी को तलाशते, उन्हें नेहा की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार हैवान ने नेहा को शिकार बनाया। रवि आवाज़ की दिशा में दौड़ा। रवि, नेहा, नेहा, क्या हुआ तुम्हें? किधर हो तुम? नेहा, कहाँ हो तुम? हैवान नेहा के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। रवि को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी। रवि डरते हुए, नेहा, तुम हो वहाँ पर? नेहा, जवाब दो, क्या तुम हो वहाँ पर? जैसे रवि उसके नज़दीक पहुंचा, उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप गई। इससे पहले रवि संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे वही खाने लगा। रवि की चीख निकल गई। रवि की चीख सुनकर रोहित, ओह नहीं, यह तो रवि जाने का भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? सारे दरवाजे एक जैसे नजर आ रहे हैं। एक एक करके वो तीनों हैवान का निवाला बन चुके थे। रोहित भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी हैवान रोहित के सामने आ गया। रोहित डरते हुए, रोहित ने देखा उस हैवान की लाल सुर्ख आंखें जैसे खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े दांत खून से लिपटे हुए थे। रोहित, हैवान, दरिंदे, कौन है तू? तू मेरे दोस्तों के साथ क्या कर रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हैवान धीरे धीरे कदमों से रोहित की ओर बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ते हुए हैवान के कदमों को देख रोहित आसपास पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस हैवान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अचानक रोहित को तहखाने का रास्ता दिखा और वह नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर रोहित को 3 दोस्त की लाश दिखाई दी। रोहित, हे भगवान, रवि, गौरी, नेहा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम लोग उठो मेरे दोस्तों, उठो। रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। रोहित, हे भगवान, ये हैवान दरिंदा यहाँ भी आ गया, अब मैं क्या करूं? तभी रोहित की नज़र तहखाने में बनी दीवार के चित्र पर पड़ी। रोहित, ओह, इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहित ने तुरंत अपने आसपास निगाहें दौड़ाई तो उसे एक भाला जैसी बनी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने तुरंत उठा लिया उस लकड़ी को। रोहित, आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे दोस्तों को मारा है। इतने में ही रोहित हैवान पर हमला करने गया,
तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। रोहित बहुत कोशिश करते हुए पत्थर में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंख फोड़ दी। हैवान दर्द के मारे छटपटाने लगा। रोहित ने मौका देखकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा। हैवान के चीखने से मंदिर की दीवारें हिलने लगी, जिससे पहले रोहित हैवान के दिल पर वार करता। हैवान ने रोहित का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया, पर रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ ली और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार कर दिया। रोहित, ये ले शैतान, अब मर। हैवान की खौफनाक चीख से पुराने मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी रोहित वही तहखाने में पहुंच जाता था। रोहित बोलता है, क्या मुसीबत है यार। उसके हाथ खून से लथपथ थे। तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले रोहित संभल पाता, रोहित के पीछे से 2 हाथ रोहित को पकड़ने लगे। इस तरह रोहित चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। चीखते चीखते रोहित मर जाता है। आखिरकार रोहित भी हैवान का निवाला बन गया और उस मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा पसर गया। दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। धन्यवाद।